आप में से कुछ व्यूअर्स को याद होगा कि हमारा फर्स्ट कोच ऑन कैंपस प्रोग्राम राइट हेयर एट जीएनए यूनिवर्सिटी फिल्म हुआ था और आज मैं यहाँ वापस आया हूँ क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है और लॉकडाउन की ये सिचुएशन है, इसने दुनिया भर को एक तरीके से रोक सा दिया। वी डिड नॉट एंटिसिपेट व्हाट वाज कमिंग एट अस। कंपटीशन ऐसे हो गया है, डिफ़िकल्टीज़ का, मुश्किलों का कंपटीशन ऐसे हो गया है कि मान लीजिए हर इंडस्ट्री की अगर प्रॉब्लम इकट्ठा करके एक जार में डाल दें और उसको हिलाकर बोलें कि किसी और की प्रॉब्लम्स निकाल के देखो, तो हर इंडस्ट्री इस समय यही कहेगी नहीं, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स ही वापस दे दो, मुझे दूसरों की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। सो हायर एजुकेशन इज़ नो एक्सेप्शन। बट माई फ्रेंड्स, इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स ये जो मशाल है हायर एजुकेशन की, ये जलती रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनका रास्ता रोशन करती है। This university has always been two steps ahead of everyone else, and it's been a shining example in the region of bringing cutting-edge technologies from across the world right here in Punjab. दोस्तों, कहा जाता है कि किसी कैप्टन की कैप्टनसी की स्ट्रेंथ, उसकी लीडरशिप की स्ट्रेंथ काम वाटर्स में नहीं बल्कि तूफानों में चेक होती है। और ऐसे ही यहाँ पर जो आजकल कोविड-19 का तूफान, जिसके लिए हम में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, जो हायर एजुकेशन को भी जिसने हिलाया, जिसको ऑल ऑफ अ सडन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में धकेला, उसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल रीजन में है, एंड दैट इज जीएनए यूनिवर्सिटी। सो लेट्स टॉक टू डॉक्टर मोनिका हंसपाल एंड डॉक्टर समीर टुडे, फाइंड आउट मोर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग हियर एट जीएनए। मुझे नहीं लगता कि इस मुश्किल समय में भी पेरेंट को जो है वो वरी करने की ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में एडमिशन ले रहा है, बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, किसी भी फील्ड में एडमिशन ले रहा है, उसका ना साल खराब होगा ना उसकी स्टडी हैम्पर होगी। We are there to guide you, but action have to be taken by you. So we assure you that we are there for you and we will guide you for the certifications, for job opportunities and everything. मेंटल रुकावट थी वो ख़त्म हो गई है कि पर्सन को फिजिकली ट्रैवल करके पहुंचना है किसी लोकेशन पर, और जब फिजिकली ट्रैवल नहीं करना है, वर्चुअली ही करना है, देन वी हैव एक्सेस टू द बेस्ट एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। Joining me today is Dr. Monica Hanspal, who's the Dean Academics at GNA University, and Dr. Sameer Verma, who is the Dean Student Welfare. You know, you've always raised the bar when it comes to education. मेरी एसोसिएशन इस यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी सालों से रही है। आई मीट द एलुमनाई एवरीवेयर, एयरपोर्ट से लेकर, होटल से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में, हर जगह जीएनए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मिलता है और बेहतरीन, दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड दैट इज लार्जली ड्यू टू द ड्राइव, ड्यू टू द स्पिरिट, ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द विजन ऑफ द लीडरशिप हियर एट जीएनए यूनिवर्सिटी। कोविड-19 हैज़ बीन अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरी सेगमेंट, वो चाहे एविएशन की बात कर लें, हॉस्पिटैलिटी की बात कर लें, हायर एजुकेशन की बात कर लें। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ यू कोपिंग up, how the students coping up, how is the faculty coping up, and most importantly जहां parents और students के mind में question आता है continuity के ऊपर, how is higher education going to stay in that forward march, in that progress forward? How are you ensuring continuity for new students as well as for those in the final semesters? Very rightly said. When it started, it was really difficult because altogether we were trapped into a very different kind of situation. जी. Everyone was having the offline face-to-face interaction, classroom kind of teaching. लेकिन जब एकदम से डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में आए तो ऑफलाइन से स्विच कर गए ऑनलाइन मोड में। इनिशियली कुछ हमें या हमारी फैकल्टी को ग्लिचेस आए या स्टूडेंट्स को आए, लेकिन वेरी सून दे गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग ऑनलाइन एजुकेशन। एंड जब बात आई उनकी डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, they learned it well, and when it came to their assessments, they performed well in their assessments also. And उसके बाद आया टाइम उनके ट्रेनिंग्स का। We have, because of the strong industry collaboration, we have strong industry tie-ups, जिससे कि हमारे students they are doing well in online trainings. Few companies are offering online trainings, few are offering trainings through the different platforms like edX and Coursera. And I would say this is a blessing in disguise kind of situation. जी. And students they learnt all together different kind of different skill sets. And I would say when this situation will be over, when we will be back into that normal, our students will be more stronger than before.
their profiles will get more stronger than before. कहा जाता है कि इंसान की फितरत पानी की जैसी होती है, पानी रुकता नहीं है, हमेशा अपना रास्ता आगे बना लेता है, और अगर ज़बरदस्ती रोका भी जाए तो गहरा होता जाता है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर इन इफेक्ट यू आर सेइंग द सेम स्टोरी इन एजुकेशन ऑल्सो, दैट दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दे आर बिकमिंग डीपर, सो विच इज़ ग्रेट. नाउ हाउ अबाउट कंटिन्यूटी डॉक्टर वर्मा? सर समझिए जैसे 3 सेट ऑफ पीपल इन्वॉल्व है इसके अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर स्टूडेंट्स, देन देयर फैकल्टी मेंबर्स, देन देयर पेरेंट्स. तो स्टूडेंट्स के अंदर 2 सेट हैं. एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, जैसे डॉक्टर मोनिका राइटली सेड कि उन्होंने इतनी सर्टिफिकेशंस कर ली हैं जो एडेक्स और कोर्सेरा, जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हार्वर्ड और MIT का. इसके अंदर वो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं. तो उनका जो रिज्यूमे है नाउ इट इज़ एप्ट फॉर द कंपनीज. स्ट्रॉन्ग हो गया. सो वी आर मैपिंग द स्किल सेट टू द करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. राइट. सो दिस इज़ आवर मेन मोटिव. और बच्चों ने बहुत अच्छे इसके अंदर रिस्पॉन्ड किया. सो अगर मेरे को लगता है शायद ये वाला सिचुएशन ना होती तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, पर उनको अब खुद है कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे इस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है. एंड वी हैव अराउंड 1000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड थ्रू edX फॉर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस. सो इट विल गिव देयर रिज्यूमे वेरी स्ट्रॉन्ग वेटेज. सो कहने का भाव कि ये जो एक तरीके से देखने में एक मुश्किल थी, उसमें से भी अच्छी चीजें उभर के सामने आई हैं. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. राइट. देन देयर आर न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अब एकदम स्कूल से पास आउट हुआ है. सो ही हैड अ ड्रीम कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ना है. पर अब उसको ये है मेरे एग्जाम्स नहीं हुए, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया. सो ही इज़ इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड. राइट. तो अब मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा? क्या मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा? सो एज अ GN यूनिवर्सिटी टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर गुरदीप सीरा, वी अश्योर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स कि आपका कोई 1 साल वेस्ट नहीं होगा, आपकी लर्निंग बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी. वी प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म कि आपका सेमेस्टर राइट टाइम पे स्टार्ट हो और उसके अंदर आप पूरे स्किल सेट के साथ हो. फिर पेरेंट्स का एक उसके अंदर कंफ्यूजन आता है सेम यही कि क्या मेरे बेटे का या बेटी का कहीं 1 साल वेस्ट ना होगा. तो हम पेरेंट्स को भी ये पूरा आश्वासन, पूरा एश्योरेंस देते हैं कि हम ये कुछ बिल्कुल नहीं होने देंगे. जी. फिर एक फैकल्टी के साथ भी वही प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फैकल्टी जैसे डॉक्टर मोनिका सेड कि यहाँ क्लासरूम टीचिंग थी, ऑफलाइन मोड था. अब उनको है कि मुझे किसी ऐप के थ्रू पढ़ाना. राइट. तो आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको सिर्फ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं या तो उनकी फोटोज दिख रही हैं या वो वीडियो नहीं दिख रही. पहले टीचर को श्योरिटी होती थी. हाँ. तो उसे कोई देख नहीं रहा पर उसे पढ़ाना है. तो उसके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ माइंड है. पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह कोप अप किया है. अभी भी इस सिचुएशन से और बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये सिचुएशन आने वाले 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी. There's a lot of uncertainty. There is lot of. No doubt our faculty performed well. But आने वाले समय में उनको और ज़्यादा इक्विप करने के लिए we are going to have faculty development program for switching from the offline platform to the online platform, so that they can perform better. Student can be more comfortable in their while studying at home. सो पेरेंट को हम अगेन एश्योरेंस यही देना चाहते हैं कि अगर आपका स्टूडेंट घर पे भी बैठा है, इवन अगर उसने इंजीनियरिंग जैसा कोर्स भी ऑप्ट किया है, तो इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. राइट. ऑब्वियसली. उसके लिए हमारे पास इन हाउस यहाँ पे सिमुलेशन लैब्स हैं. Okay. कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स उन सिमुलेशन लैब्स पे किए जाएंगे, लेकिन कुछ कोर प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि लैब्स में, वर्कशॉप्स में ही हो सकेंगे. जब ये सिचुएशन ओवर होगी 3 महीने में, 4 महीने में, देन वी विल प्लान दैट दोज कोर प्रैक्टिकल्स शुड नॉट सफ़र. तो वो एक डेडिकेटेड क्लासरूम या लैब जो उनकी लगेंगी वो अलग से हम प्लान करेंगे. सो मुझे नहीं लगता कि इस मुश्किल समय में भी पेरेंट को जो है वो वरी करने की ज़रूरत है. चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में एडमिशन ले रहा है, बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, किसी भी फील्ड में एडमिशन ले रहा है, उसका ना साल ख़राब होगा ना उसकी स्टडी हैम्पर होगी. वेल सेड. एंड हाउ फार जो एक एजुकेशन के साथ ही रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट का ये देयर आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन. हाउ फार हैव प्लेसमेंट्स बीन अफेक्टेड एंड ट्रेनिंग्स बीन अफेक्टेड एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजर्स यू आर टेकिंग? एंड आई अंडरस्टैंड कि आपने बताया कि ये जो न्यू नॉर्मल में सबको धकेला गया, तो वो कहानी पुरानी चलती है कि वो एक लड़का को बिल्कुल तैरना नहीं आता था और उसने नहर में छलांग लगाई और बड़े अच्छे से तैर कर दूसरी तरफ बाहर आ गया, तो सब लोग उसके लिए क्लैप कर रहे थे. तो उसने कहा ताली मत बजाओ, इस समय मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने लगाया.
तो धक्का हर इंडस्ट्री को लगा है, हर शख्स को लगा है, बिकॉज वी गेट यूज टू डूइंग थिंग्स इन अ सर्टन वे। स्टूडेंट्स भी यूज टू थे, क्लास में आकर ही पढ़ाई हो सकती है, उस माइंडसेट से अब हमने स्टूडेंट्स ने भी डिस्कवर किया नहीं घर पे भी हो सकती है, एंड इट्स इवन मोर इफेक्टिव। जैसे आपने कहा कि MIT हार्वर्ड की सर्टिफिकेशंस भी इन एडिशन टू देयर रेगुलर स्टडीज वो ले रहे हैं। सो जहाँ तक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का सवाल आता है, व्हाट आर द मेजर्स इन प्लेस एंड हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील अबाउट दैट? सर जैसे कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद हो गया जी। तो उस रूम में हमने खिड़कियाँ खोल दी हैं काफ़ी। तो वो खिड़कियाँ कैसे खोली हैं? हम जैसे जो इंटर्नशिप्स थी बच्चों का, तो हमने जो वर्चुअल इंटर्नशिप्स करवाई हैं, ओके, ये सर्टिफिकेशन जो 40 आवर्स 60 आवर्स 90 आवर्स ये बच्चों ने की है सर्टिफिकेशन। ओके, तो उसको हमने करिकुलम में एम्बेड कर लिया। ओके, तो इंटर्नशिप्स का तो उन्हें कहीं से भी लॉस नहीं होने दिया। सेकेंडली यस, एम्प्लॉयमेंट का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो तो मेजरली हिट है, वो हमें सब पता, और लग भी नहीं रहा कि अगले 6 मंथ तक वो ऐसे होगा जी। बट और कई सेक्टर्स खुल गए हैं, जैसे जैसे मैं बात करूं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे उडेमी है या अनअकैडमी है, ऐसे डिजिटल Edutech companies प्लेटफॉर्म्स जो हैं जी। ये बहुत आगे आ गई हैं। दे आर हायरिंग, क्योंकि उनको भी नहीं एकदम, उनको एक सेल्स फोर्स की ज़रूरत पड़ गई है एकदम से। हमारे यहाँ पे एक जलंधर बेस्ड कंपनी है, वो हेडक्वार्टर्ड इज़ इन UK। सो वो हमसे कैंडिडेट्स मांग रहे हैं, बट वी डोंट हैव, बिकॉज हमारे प्लेस हो चुके थे पहले के सारे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी किसी कंपनी ने जिन्होंने अपॉइंटमेंट की थी, दे हैव रोल्ड बैक देयर ऑफर लेटर्स, दे हैव गिवन द अपॉइंटमेंट, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं चाहे जैसे मर्जी कर रहे हैं, बट बच्चे काम कर रहे हैं। ओके, IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से बूम बूम आया है एकदम से। और हॉस्पिटैलिटी के बच्चे तो वैसे डायनामिक बहुत होते हैं। मैं खुद हॉस्पिटैलिटी में, इसलिए अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस जनरल, बिकॉज दे आर फिट टू गो इनटू एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस रोल, यू नो, दे आर वेरी क्विक टू अडैप्ट। क्योंकि जिस बच्चे ने सर्विस का DNA समझ लिया कि सर्विस का DNA क्या है, उसको फिर एयरलाइन से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, चाहे बैंक के काउंटर पे भी आप ट्रेनिंग देके बिठा दें, दे विल बी एबल टू डू वेल इन अ कस्टमर सर्विस रोल और इवन ऑन अ टेलीफोनिक आल्सो। देयर कम्युनिकेशन इज टू दैट जी, लेवल। हमारे कई होटल्स मैनेजमेंट के बच्चे हैं, दे हैव स्टार्टेड द YouTube चैनल्स, राइट, वो कुकिंग कर रहे हैं, जी। सिखा रहे हैं वहाँ पर। वो भी एक पार्ट ऑफ जॉब है, दे आर अर्निंग थ्रू दिस। तो वही है कि भी अगर एक रास्ता बंद है तो 100 और खुल गए हैं। Absolutely. वी हैव टू आइडेंटिफाई जी। एंड वी आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द फैकल्टी, कि हम उनकी हेल्प करें और सब मिलजुल के वी विल अचीव द गोल। और एक ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें यंगस्टर्स खास करके डिसइल्यूजन जल्दी हो जाते हैं, अपना जोश, अपना जज्बा, ज़िंदगी की उमंग जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ पीयर ग्रुप इफेक्ट भी होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, वो माइंड्स में इतनी बड़ी हो जाती है उनके। आर यू डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स टू टेक केयर ऑफ द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स? ये सारी चीज़ें मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ तब इफेक्ट होती है व्हेन देयर इज सम डिसएंगेजमेंट। जी, You will be surprised to know that not even a single day went like this. Okay. Our student is disengaged. We are having close monitoring with the faculty members, with the corporate relations department, with the students, because mental stress वहाँ आता है जहाँ आपका दिमाग खाली रहता है। obviously. हमारा and even we get the feedback from the parents, like earlier they used to have very much idle time, but now they are busy in one thing or the other. And student also knows that he has nothing else to do. He cannot go out to जी. roam about. जी. He cannot how much you can have access to the social apps and other things. So he is also more focused, as we earlier discussed, like this is something which will bring altogether new personality of the student. Right. And I would say like mental stress is we have not received any single ये complaint सिर्फ of कोविड-19 सिचुएशन में नहीं होता है ऐसे। हमारे फैकल्टी मेंबर चाहे नॉर्मल है, सो दे आर वेरी मच एंगेज, दे कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड जी। और उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह, जैसे अभी हमारी क्लासेस भी लगी, सो उसके बाद उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी थे कि हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ा है उन्होंने, ना कुछ समझ आता है, तो कोई भी फैकल्टी या कोई भी हेड ऐसा नहीं होगा तो बोलेगा नहीं जी हमारी तो क्लास लगी, अब नहीं हम और पढ़ा। सर, टेक्नोलॉजी से हल होने वाले नहीं है। टेक्नोलॉजी इज़ अ प्लेटफॉर्म। हम जूम की बात कर लें या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात कर लें, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। उस प्लेटफॉर्म पे तो अल्टीमेटली फैकल्टी मेंबर ही जिसकी आप बात कर रहे हैं, विच यू आर टेलिंग अ वेल ट्रेन्ड एंड वेल वर्स्ड इन एंगेजिंग द स्टूडेंट्स, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक overall, do you feel that there is a brighter side, although हम एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं economically, in terms of the health of the people also who are involved in this, do you see a brighter side for higher education in the long run? कहते कई बार कोई change जब हम पर force होती है तो
कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा उभर के ज़रूर आता है। व्हेन द फर्स्ट मैन लैंडेड ऑन द मून, उस एक चीज़ में से इतनी डिस्कवरीज हुई जो मेडिकल साइंस से लेके कितने और फील्ड्स में यूज़ होती हैं। आपको क्या लगता है हायर एजुकेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें उभर के सामने आई हैं? I would say like now we have access to the professors across the globe. Great. Like you will be surprised to know that during this lockdown session we had 50 plus webinars from the people who are having expertise in in their respective fields, and from either from engineering, from hospitality, from IT sector. जी. Our student got to have knowledge from those kind of experts. Okay. And ये जो एकदम से हमारे पास जो 100% हम ऑनलाइन मोड पे आ गए, तो आने वाले टाइम पे जब ये चीज़ें नॉर्मल भी होंगी तो वी आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 30 to 35% इज गोइंग टू स्टे, Right. बिकॉज now we have also realized like there are many of the kind of trainings which need not to be there in the classroom, राइट, जो वर्चुअली हो सकती जो है। virtually हो सकती है, and that leads to better engagement of the students. आई फुली एग्री विद यू। And there are sometimes we are sitting at one place and there is an expert who is sitting at another place. There is no need to travel for that person sometimes. Traveled since February. I've been doing a lot of work from my office here. पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक मिथ था, जो एक दीवार थी, जो एक मेंटल रुकावट थी, वो खत्म हो गई है कि पर्सन को फिजिकली ट्रैवल करके पहुंचना है किसी लोकेशन पर, और जब फिजिकली ट्रैवल नहीं करना, वर्चुअली ही करना है, देन वी हैव एक्सेस टू द बेस्ट एक्सपर्ट्स अराउंड द जैसे वर्ल्ड। मैंने बताया कि MIT की सर्टिफिकेशन की आज मेरे पास एक्सेस है. I can reach to the MIT professor. I can reach to the Stanford professor. I can reach to any professor in the world who is available for a particular subject. So this is something which otherwise we could never think of. Right. Like we could must have limit our resources to what we were doing, and we can always think of कि अगर I want to get session from someone from Australia, someone from US, so I have to get that person here, and for that long duration of days are required. Now it's not required. Has merged all the borders. It's a one world now, one big global world now. Now education is going to be anytime, anywhere kind of thing. Great, which is blended, जो आप is कह रहे हैं, which essentially is blended. So, which is great. Thank you so much for this wonderful inputs. In closing, what would you like to say to prospective students and to existing students here at GNA University? So there is one saying that human resist to change. Human की nature है कि भी हाँ change होता है तो वो resist करते हैं. But for students it's a strong and clear message कि jobs हैं, but एक trained, एक certified student के लिए हैं. तो आप अपने आप को अभी से कैसे हमें ट्रेन करना है, कैसे सर्टिफाई करना है, ये उस रास्ते पे चलना शुरू करो. वी आर देयर टू गाइड यू, बट एक्शन हैव टू बी टेकन बाय यू. सो वी आर श्योर यू दैट वी आर देयर फॉर यू एंड वी विल गाइड यू फॉर द सर्टिफिकेशंस, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग. एंड नए स्टूडेंट्स के लिए आई वुड लाइक टू एश्योर द पेरेंट्स कि घबराने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर यूनिवर्सिटीज़, देयर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक अस हु कैन प्रोवाइड राइट गाइडेंस, एंड दे विल नॉट लेट द स्टडी ऑफ योर किड्स टू हैम्पर. डोंट वरी, एज सर सेड, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. हाउ क्विकली वी अडेप्ट टू दैट चेंज, वो मैटर करता है. हम सबको इस न्यू नॉर्मल में न्यू चीज़ें अडेप्ट करनी है और आगे बढ़ना है. जाते जाते मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा. किसी शायर ने बखूब लिखा है कि दिन दो तरीके के होते हैं. एक वो कैटेगरी जो आपके हक में होते हैं, एक वो कैटेगरी जो आपके खिलाफ होते हैं. जिस दिन आपके हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन थोड़ा सब्र ज़रूर करना. कोई सब्र के इम्तिहान में से हम सब गुजर रहे हैं. लेट अस ऑल इमर्ज स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ इट. शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता, उसकी चंद पंक्तियों से इस वीडियो को फिनिश करते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा. जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे वीराम है. चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है. जीना यूनिवर्सिटी की भी यही स्पिरिट है कि चलना और आगे बढ़ते रहना हमारा काम है. एंड जीना यूनिवर्सिटी इज़ रेडी फॉर द न्यू नॉर्मल. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय.